आनंद लाइफ सुपर 10 मिनट सीरीज़। एपीएलएम चैनल का नाम अब आनंद लाइफ है। एपीएलएम का मतलब भी आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट है, थोड़ा लंबा नाम हो जाता है। तो आनंद लाइफ, इसी नाम से मेरा पेड क्लास भी है आनंद लाइफ के नाम से। 5100 गुरुदक्षिणा पर 80 वीडियो बिल्कुल नए, बहुत सारे असाइनमेंट्स, ऑडियो वीडियो जिन्हें मैं चेक करता हूँ अलग व्हाट्सएप नंबर पर, आपको रिप्लाई करता हूँ ऑडियो में। जीवन प्रबंधन के लिए बैच है। बैच के सारे वीडियो आपको एक साथ दे दिए जाते हैं और गिफ्ट के तौर पर 200 वो वीडियो भी दिए जाते हैं इस चैनल के जो हिडन है, जो कि आपको कभी भी आगे विजिबल नहीं होंगे, वो वीडियो मिलते हैं। मुझसे लाइफ टाइम संपर्क है। कभी भी आप एक बार इस बैच में आ गए तो कभी भी आप मुझसे कुछ भी जीवन से संबंधित समस्याएं पूछ सकते हैं और यथासंभव मैं जो समस्याएं इसमें हल करने वाली हैं उनको हल भी करता हूं, नहीं तो राय तो देता ही हूं। बस एक प्रकार की समस्याएं मैं नहीं बता सकता कि लड़कियों को कैसे वश में करें, काबू में करें, दोस्त की गर्लफ्रेंड कैसे पटाएं इत्यादि। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये सब बातें राय नहीं दे पाऊँगा। जीवन से संबंधित आपके जीवन को आनंदपूर्ण करने के लिए यथासंभव यथाशक्ति सब प्रयास है इसके अंदर, और हो रहा है। लोगों का जीवन आनंदमय हो रहा है। चलिए मेरे ये फ्री वीडियोस हैं। कोई अगर इन फ्री वीडियोस को अगर आपसे पैसे लेके दिखा रहा है तो व्हाट्सएप नंबर 9540497415 पर मुझे सूचित अवश्य कर दें, जिससे उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई की जा सके। और आप खुद इतना ध्यान दीजिए, मूर्ख बनाने वाले तो बनाएंगे ही, लेकिन ये तो ध्यान दीजिए कि जो फ्री में उपलब्ध है उसके लिए पैसे क्यों दे रहे हैं। और पेड वीडियो डाउनलोडेबल नहीं है और यूट्यूब उनको अपलोड भी नहीं करेगा दोबारा किसी भी कंडीशन में। तो अगर कोई ऐसा फर्जीफिकेशन कर रहा है उसकी सूचना मुझे दें। जीवन प्रबंधन में जो मैं दिनचर्या बता रहा था, तो पति पत्नी संबंधों की बात पर एक दो बातें आज की वीडियो में बता रहा हूँ। सभी संबंधों में बात करूँगा। पति पत्नी संबंधों में मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर अपना दिन शुरू करिए। रात में भले ही आप साथ में सोए हैं, सोए ही होंगे, कभी भी एक बात याद रखिए, कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन शयन के पहले वो लड़ाई सुलझ जानी चाहिए। मैंने अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन किया है। कहा सुनी पति पत्नी में होती है, लेकिन मैंने कभी उस लड़ाई को शयन कक्ष में और अपनी बेड पर मैं नहीं ले गया लड़ाई को। उसके पहले हम एक हुए हैं और उसी प्रकार से हमने रात्रि व्यतीत की है जैसे कि एक पति पत्नी को करनी चाहिए। ये अगर उसूल बना लेंगे तो आप गलत कार्य करेंगे ही नहीं, ऐसे कार्य करेंगे ही नहीं जिनसे कि रात बर्बाद होती है, जिनसे कि परमानेंट खटास पैदा हो जाती है। तो ऐसे कार्य आप नहीं करेंगे। पति हो या पत्नी, आप जो भी हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, उन सब झगड़ों को निपटा लीजिए। पहले थोड़ा सा सरेंडर कर दीजिए, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री। थोड़ा सा कह दीजिए अच्छा तुम सही है, आगे से मैं नहीं करूँगा ऐसा, करूँगी ऐसा। पुरुष हैं तो ईगो मत लाइए, बिल्कुल भी कह दीजिए कि अब नहीं करूँगा। लेकिन बात यह है ना कि अब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा जाता है तो ज़रा मुश्किल होता है। तो ऐसे काम करिए ही नहीं। ज़रूरत क्या है, आप ढूंढेंगे तो आपको अपनी पत्नी या अपने पति में वो सब कुछ मिलेगा जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये ईश्वर का ही वचन नहीं है, ये पति और पत्नी का भी वचन है। और कोशिश करिए कि आप कह सकें कि तुझ में रब दिखता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ठीक आप कह रहे हैं, आपके ज़माने में होती होंगी ऐसी बीवियां, ऐसे हस्बैंड जिनमें रब दिखता होगा। अब तो कुछ नहीं दिखता है। हाँ, ज़माना ख़राब हो रहा है निरंतर, ये बात अलग है। हम लोग उसे ख़राब कहते हैं, बुज़ुर्ग लोग, लेकिन आप तो ख़राब नहीं कहते ना। इस ज़माने को बिगाड़ा किसने बेटा? आप ही ने बिगाड़ा है। पड़ोस में ताकझांक किसने की? शुरुआत किसने की? पीछा उसका किसने किया? उसके प्रेम में कौन पड़ा? तो फिर भुगतो। जब आप उसके प्रेम में पड़े, किसी पड़ोसन के, जो लड़की आपके पड़ोस में रहती थी, जब आप उसके प्रेम में पड़े, उसके दिल में भी कसक रह गई। उत्थे दिल छोड़ आए तुम भी और उत्थे दिल छोड़ आई वो भी। अब शादी हो गई तो तुम्हारी एक एक्स हो गई, उसका एक वाई हो गया। x² + y² = 0।
ये हाल हो गया, पाइथागोरस फेल हो गया। कारण ये है ना कि ये शुरुआत किसने की। इस मामले में थोड़ा लड़कियां कम मुखर होती हैं, लड़के ही ज़्यादा पीछे घूमा करते हैं। इक्का दुक्का लड़कियां भी होती हैं, आजकल तो एम्पावरमेंट का ज़माना है, सब कुछ होता है। उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो मेरे चैनल के बाहर हैं, वो बहुत ऊंची चीज़ हैं, तो उन लोगों से तो मैं मुखातिब ही नहीं हूँ। मैं ज़रा मेरे जैसे परिवारों से मुखातिब हूँ, छोटे मोटे लोग, हम साधारण लोग। इतने ऊंचे लोगों तक हमारी पहुँच नहीं है कि जिनके लिए संबंध नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिन्हें सेक्स में कोई टैबू नहीं है, कोई निषेध नहीं है। इतने ऊंचे परिवार हमारे नहीं हैं, और ऐसे ही बच्चे हमारे चैनल पर हैं। तो बेटे, अगर आपने पड़ोस की लड़की से प्रेम किया है तो फिर ये उम्मीद कैसे करते हैं कि विवाह में सात्विकता रह पाएगी या पवित्रता रह पाएगी? कैसे रहेगी? आपने किसी के आगे के जीवन को पवित्र नहीं रहने दिया, उसका पीछा कर करके, उसे प्रपोज कर करके, उसके जीवन में आके, और फिर शादी हुई नहीं आपकी। आप भी अधूरे रह गए, वो भी अधूरी रह गई। अब उसकी शादी होगी तो आपकी याद उसके दिमाग में कसक बन के रहेगी, और उसकी याद आपके दिमाग में कसक बन के रहेगी। अपने अपने पासवर्ड बना लोगे। असफल प्रेम पासवर्ड के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि वो कोई जानता नहीं है। उनकी बर्थडे कोई नहीं जानता, तुम्हारे प्रथम मिलन का दिन कोई नहीं जानता, डेट का दिन कोई नहीं जानता, तो इसलिए वो पासवर्ड बड़ा सिक्योर होता है ना। हैकर्स भी हैक नहीं कर पाते हैं उसे। मत करिए। तो पति पत्नी के जीवन में अगर किसी के XY का खबर मिलती भी है तो इग्नोर कर दीजिए और उस पर अविश्वास मत करिए। हाथ में हाथ लेकर कहिए कि ये सब पुरानी बातें हो गई। अगर उसका पता चलता है तो ये सब पुरानी बातें हो गई, ठीक है। तुम्हारे मन में हो सकता है कोई याद हो, धीरे धीरे निकल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इतना प्यार दूँ कि वो स्मृति, वो याद ख़त्म हो जाए, बजाय इसके कि चिढ़ जाने के। लेकिन प्रेजेंट में तो मत पालिए किसी को, कोई नया तोता मत पालिए, प्रेजेंट में मत पालिए ना। दिनचर्या आप सही करने चले हैं और शुरुआत होती है लड़ाई से, कैसे काम चलेगा? ताने मत दीजिए। पति पत्नी एक दूसरे को ताने न दें, एक दूसरे के परिवार को लेकर ताने न दें, कभी भी एक दूसरे की आदतों को लेकर ताने न दें। कितना गलत लगता है। मान लो कि दोनों लोग बड़े प्रेम से, चलो मेरा वीडियो देख के, मेरी बात सुन के, चलो आज साथ चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, और पति कह देता है ये क्या बना के रख दिया, कैसा कटलेट बनाया है, तुम्हें तो कभी बनाना आएगा ही नहीं, तुम्हारी माँ ने तो कभी सिखाया ही नहीं है। हो गया कल्याण, सालों का हिसाब किताब हो गया। सालों मतलब वर्षों का हो गया। माँ तक क्यों पहुँच गए? ये कहने की ज़रूरत क्या है कि तुम्हें बनाना नहीं आया? मैंने एक बार एग्जाम्पल बताया था, अगर जो लोग वीडियो देखते हैं उन्हें याद होगा कि विवाह के बाद पत्नी ने खीर बनाई तो वो जल गई, नीचे तलहटी में लग गई, लगना कहते हैं, भगोने में जो बनाई गई तो वो नीचे जल गई। तो जब वो रखी गई तो वो जली हुई थोड़ी थोड़ी, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो आ गई, उसकी महक भी आ जाती है। मैंने खाई, मैंने कहा ये बहुत टेस्टी बनी और तुमने पहली बार बनाई है, आगे से ज़िंदगी में जब मैं कहूँ कि वैसी ही खीर बनाना तो थोड़ी जला के बनाना। और आज भी मैं सच बता रहा हूँ हृदय से कि मुझे वो जली हुई खीर अपने विवाह के शुरुआती दिनों की याद दिलाती है। थोड़ी सी जल गई थी, एक ख़ास महक आ रही थी, तो मैंने कहा ये तो ऐसा लग रहा है कॉफ़ी और खीर दोनों का स्वाद आ रहा है। हम इंगित भी कर सकते हैं, हालांकि मुझे तो वो पसंद आई एक्चुअली, लेकिन अगर नहीं भी पसंद आए तो हम पॉइंट आउट भी कर सकते हैं बिना इंसल्ट किए कि ये क्या बना के रख दिया, तुम्हें तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है, ये नहीं वो नहीं। कुछ पति लोग अपने दंभ में रहते हैं, दंभ में मत रहिए, बराबरी पर रहिए। पत्नी प्यार करने की एक हमारी प्रीमाइसिस है। पत्नी के पास जब हम जाते हैं तो एक ऐसे प्रीमाइसिस में एंटर करते हैं जहाँ प्यार है। ऐसे ही पति होना चाहिए। जनरली पति दंभ में घिरे रहते हैं। पत्नी चाहे जितना प्यार करे, करना चाहे, लेकिन पति अपने दंभ की दीवारें ऊंची करे बैठे हुए हैं, उसका प्यार वहाँ एंटर ही नहीं कर पा रहा। प्यार से रहिए। प्यार केवल जीएफ से ही होता है क्या, जिसके हर नखरे उठाते हैं? और याद रखिए, अगर कोई जीएफ आपसे बहुत ज़्यादा नखरे उठवाती है या बहुत ज़्यादा
उसका पारा 7वें आसमान पर रहता है, आपको हर बात पे जो है जलील करती है, छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली, मूव ऑन। पटेगी नहीं, चलेगी नहीं मामला। एक भी जीवन प्रबंधन का सूत्र नहीं काम आएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।